Hello, my dear friends, my dear students. I hope you all are peaceful. My dear friends and my dear students, from today I am going to start uploading classes, mathematics classes for class 6 to class 10. So, without any delay, let me start from integers, chapter 1, class 7. Today I will give you introduction class for integers. तो चलिए शुरू करते हैं. पहला है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स में ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 अनलिमिटेड, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो आगे बढ़ता चला जाएगा. काउंटिंग 1 से लेकर के ये जितने भी नंबर्स हैं ये सभी नेचुरल नंबर्स की श्रेणी में आते हैं. ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. अब उसके बाद दूसरा नंबर है होल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर्स की सीरीज में जीरो ऐड हो जाता है, बस 0 1 2 3 4 अनलिमिटेड. तो होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 और ये आगे अनलिमिटेड बढ़ते चला जाता है. तो ये सभी होल नंबर्स की श्रेणी में आते हैं. तो यह हो जाएगा ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर होल नंबर्स. एक चीज, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और होल नंबर्स को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं. अब उसके बाद इंटीजर्स. इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं. तो इसमें ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स, all negative natural numbers, along with 0. तो ये सभी इंटीजर्स हो गए. मतलब 0 1 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव नंबर्स और -1 -2 -3 ये सारे नेगेटिव नंबर्स 0 के साथ. तो ये सभी इंटीजर्स की श्रेणी में आ गए. इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे.
नेगेटिव इंटीजर्स को हम यूजुअली ब्रैकेट में डालते हैं, जैसे -6 है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो 0 से छोटे होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो 0 से बड़े होते हैं। मतलब नेगेटिव इंटीजर्स 0 और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनसे छोटे होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 1, 2, 3, 4 etc, इनको हम z+ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3, -4 etc, इन्हें हम z- से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब कुछ क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गया, इंक्रीज हो गया, राइज, हाई, नॉर्थ, ईस्ट, अबव, डिपॉजिटिंग, क्लाइंबिंग, तो इन सारे क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉजिटिव इंटीजर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, टू रिप्रेजेंट quantities like profit, income, increase, rise, high, north, east, above, depositing, climbing, and so on. Positive numbers are used. अब उसके बाद है टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज लाइक loss, expenditure, decrease, fall, low, south, west, below, withdrawing, sliding, and so on. इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव नंबर्स से। नेगेटिव नंबर्स
आर यूज्ड, जैसे -2, -4, -5, ये सारे नंबर्स यूज़ होते हैं इन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे प्रॉफिट, इनकम, इंक्रीज, इनके लिए हम पॉजिटिव नंबर्स का यूज़ करते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सारे नंबर्स। अब उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो ये है नंबर लाइन आपको। ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये अनलिमिटेड आगे बढ़ते चले जाएगा। और इधर से नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3, -4, तो ये इस तरफ से बढ़ते चले जाता है। तो अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को हम ऐड करते हैं तो हम राइट साइड में मूव करेंगे। अगर हम किसी नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। और अगर किसी नेगेटिव इंटीजर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम राइट साइड में जाएंगे। Add a positive integer we move to the right. आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ों को डालते हैं तो आप सही कर रहे होते हैं, मतलब यू आर राइट, मतलब आप राइट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। दूसरा नंबर ऐड ए नेगेटिव इंटीजर, वी मूव टू द लेफ्ट। तो अगर हम नेगेटिव इंटीजर को अगर हम ऐड करेंगे तो हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अपने जीवन में अगर आप नेगेटिव चीज़ों को डालेंगे तो आप गलत कर रहे होते हैं, मतलब आप राइट नहीं हैं, आप लेफ्ट की ओर जा रहे होते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। नंबर 3, subtract a positive integer, we move to the left. Move to the left. तो अगर आप अपने जीवन में अच्छाई को कम करेंगे तो आप नेगेटिव साइड जा रहे हैं, इसलिए आप लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड पे आप जाएंगे। नंबर 4, सब्ट्रैक्ट ए नेगेटिव इंटीजर, we move to the right.
आप अपने जीवन में नेगेटिविटी को कम करते हैं तो आप राइट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो अगर आप नेगेटिव इंटीजर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर लाइन पे आप राइट साइड में मूव करेंगे। चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टीज है उनको हम देख लेते हैं। लेट अस सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ इंटीजर्स, उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को सेटिस्फाई करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब अभी मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं कि अगर आप किसी दो इंटीजर को ऐड करेंगे, जैसे यहां पे है, जैसे दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो जो इंटीजर आएगा, जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही होगा। सब्ट्रैक्ट भी करेंगे दो इंटीजर को, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से, तो जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही होगा, वो कोई दूसरा नंबर नहीं होगा। फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपको इंटीजर ही होगा। जैसे कि मान लीजिए ए और बी दो इंटीजर हैं, एक है 6 और एक है -4। इनको ऐड करके भी देख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करके भी देख लेते हैं और मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। तो अगर आप ऐड करेंगे 6 + -4 तो इक्वल टू 2 होगा। कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इंटीजर्स को हम देख लेंगे। तो ये इंटीजर है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 - -4, तो 6 माइनस प्लस हो गया, ये 4 6 4 10, ये भी इंटीजर ही है। अभी मल्टीप्लाई करेंगे 6 × -4 जो कि -24 होगा, ये भी इंटीजर ही है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को सेटिस्फाई करता है। मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया है। अब यहाँ पे जो मैं ऐड करके बता रहा हूँ आपको, सब्ट्रैक्ट करके बता रहा हूँ, इसके कुछ रूल्स हैं। वो जैसे जैसे हम आगे एक्सरसाइजेस करेंगे वैसे वैसे मैं आपको रूल्स बताते जाऊँगा। अब उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को सेटिस्फाई करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को सेटिस्फाई करता है ये। जैसे मान लीजिए कि 5 - 2 ये दो इंटीजर्स है, तो एडिशन में 5 + -2 विल बी इक्वल टू -2 + 5। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे इक्वल टू के इधर वाले को, LHS और RHS को, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। आपको यहाँ 3 आया प्लस माइनस, और यहाँ पे भी बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे 3, और बड़े वाले के साथ जो साइन है वो रहेगा, वो आगे हम आपको बताएंगे। अब हम मल्टीप्लाई भी करते हैं। 5 × -2 विल बी इक्वल टू -2 × 5।
5 into minus 2 minus 10 will be equal to minus 2 into 5 minus 10. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स को सेटिस्फाई करता है. अब उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करता है. एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को भी सेटिस्फाई करता है. जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 इंटीजर्स हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट मान लीजिए पहले a प्लस बी में है इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और ये ब्रैकेट को हम चेंज करके b प्लस सी, मतलब आप ऑर्डर ऑफ इंटीजर, मतलब a को c की जगह c को a की जगह b को c की जगह c को a की जगह करेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐड करेंगे तो आंसर वही आएगा. तो यहां पे मान लीजिए a b c 3 इंटीजर्स हैं 2 4 माइनस 3. तो हम दोनों के लिए हम चेक करके देखेंगे. ये हो गया एडिशन के लिए a प्लस बी प्लस सी, और ये पहले a प्लस बी में ब्रैकेट है और फिर इक्वल टू के बाद RHS में b प्लस सी में ब्रैकेट है. वही मल्टीप्लिकेशन में भी होगा a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी. तो इसमें भी इंटीजर को a की जगह c पे रखे या फिर b की जगह पे आप c को रखिए. आप इंटीजर को इधर उधर कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा. तो चलिए इसको हम रख के हम देख लेते हैं. एडिशन के लिए अगर आप रखते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो LHS में इस तरफ आप पुट करके देख लीजिए. 2 प्लस 4 प्लस माइनस 3, तो आप सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल टू 3 आएगा. अब इस तरफ के लिए भी आप पुट करके देख लीजिए. तो यहाँ पे a की जगह पे है 2 प्लस बी प्लस सी 4 प्लस माइनस 3, तो 2 प्लस यहाँ 1 इज इक्वल टू 3. तो LHS इज इक्वल टू RHS. मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप ऐसे करके चेक करके देख सकते हैं. तो 2 इंटू 4 इंटू माइनस 3, फिर यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू माइनस 3, 2 4 जा 8 3 जा माइनस 24, 8 इंटू माइनस 3 इक्वल टू माइनस 24. यहाँ पे 2 इंटू माइनस 12 है, तो 12 इंटू 2 माइनस 24. तो यहाँ भी ये सेटिस्फाई कर रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को. अब उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड over addition and subtraction in the set of integers. इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे.
a इंटू बी प्लस सी विल बी इक्वल टू a इंटू बी, a b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बीच में आ जाएगा, फिर a इंटू सी। फिर a एडिशन के ऊपर यहाँ पे ये हो गया और सब्ट्रैक्शन के ऊपर b माइनस सी, तो ये हो जाएगा a इंटू बी और ये वाला माइनस इधर आएगा a माइनस a इंटू सी, सॉरी। अब उसके बाद है आइडेंटिटी एलिमेंट। Zero is identity under addition. मतलब किसी भी इंटीजर को जीरो से अगर आप ऐड करेंगे तो इंटीजर का वैल्यू वही रहेगा, इंटीजर अपना वैल्यू लूज नहीं करेगा। तो देयरफॉर जीरो इज आइडेंटिटी अंडर एडिशन। जीरो प्लस टू विल बी इक्वल टू टू, यहाँ पे आइडेंटिटी रह गया। और मल्टीप्लिकेशन में वन इज आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब किसी भी इंटीजर को अगर वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी अपना लूज नहीं करता है। जैसे -2 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -2 ही होगा। किसी भी इंटीजर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल टू 0 इंटू ए इक्वल टू 0, तो आंसर 0 होगा। 0 से ऐड करेंगे तो आंसर वो इंटीजर होगा जिससे ऐड कर रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 होगा। अब उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी इंटीजर का, किसी भी नॉन जीरो इंटीजर का जो मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ए कोई नॉन जीरो इंटीजर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होगा। किसी भी इंटीजर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट 1 आता है। जैसे -4 है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-4 है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट गया और फिर आंसर 1 आया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी इंटीजर का उसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/4। अब कुछ फैक्ट्स है वो जान लीजिए। Facts about integers। पहला है, जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z प्लस इज ग्रेटर देन z माइनस। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो बड़े होते हैं जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनसे। दूसरा, 0 इज
greater than all negative integers. और 0 is less than all positive integers. उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू. तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है किसी भी इंटीजर का, वो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है रिगार्डलेस ऑफ साइन. जैसे ये दोनों में ही साइन नहीं है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो रिगार्डलेस ऑफ साइन जो वैल्यू होता है उसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं. The absolute value of an integer is the numerical value of the integer regardless of sign. चलिए अब हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स इनके कुछ रूल्स हैं उनको हम जान लेते हैं. अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को किसी नेगेटिव इंटीजर के साथ ऐड कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों के जो एब्सोल्यूट वैल्यू हैं, दोनों के जो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, उनमें से बड़े से छोटे वाले को हम माइनस कर देते हैं और जो बड़े वाले के साथ जो साइन है उसको हम लगा देते हैं. जैसे कि -4 को हम ऐड कर रहे हैं केवल 2 से हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक में माइनस है और एक में प्लस है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को हम माइनस करेंगे. 4 - 2 2 हो गया और बड़े वाले के साथ जो साइन है उसको हम लगा देंगे. तो जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर को किसी नेगेटिव इंटीजर के साथ जोड़ते हैं तो हम ये रूल को फॉलो करते हैं. दूसरा, अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ते हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर के साथ तो हम जोड़ देते हैं और जो भी आंसर आता है उसमें पॉजिटिव साइन ही रहता है. जैसे कि 4 + 9 = 13. अगर मान लीजिए कि दो नेगेटिव साइन वाला इंटीजर उनको हम ऐड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर देंगे और उसमें हम माइनस साइन लगा देंगे. जैसे कि -4 को हम ऐड कर रहे हैं -6 से, तो दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को हम ऐड कर देंगे. 6 + 4 10 और फिर इसमें हम माइनस साइन लगा देंगे. तो ये किसी इंटीजर को इंटीजर से ऐड करते हैं तो ये उनके रूल्स हैं. अब जो साइन का जो कन्वेंशन होता है जो कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में यूज करते हैं उसको हम इस तरह से फॉलो करते हैं. प्लस माइनस ए, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाहर निकल के ये -a हो जाएगा.
अगर माइनस है बाहर में और माइनस ए है अंदर में, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर के बाहर में ए हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। अगर बाहर में माइनस है अंदर में प्लस ए है, तो ये माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा और ये माइनस ए हो जाएगा। अगर प्लस प्लस ए है तो बाहर में प्लस हो जाएगा, ये प्लस ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं जब हम सम्स को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, जब हम सवाल बनाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपको ये ज़्यादा बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो हम देख लेते हैं। रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। पहला रूल क्या है कि अगर आप किसी एक पॉजिटिव साइन वाले इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव साइन वाले इंटीजर से, तो उनके एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे और उनके साथ आप नेगेटिव साइन लगा देंगे। जैसे 6 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो इनके न्यूमेरिकल वैल्यू, इनके एब्सोल्यूट वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 = 12 और इसमें हम माइनस साइन लगा देंगे। दूसरा रूल क्या है कि अगर दो सेम साइन वाला है, या तो प्लस इंटू प्लस या फिर माइनस इंटू माइनस, तो मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें हम प्लस साइन लगाएंगे। जो भी आंसर आएगा उसमें हम प्लस साइन लगाएंगे। एग्जाम्पल 6 इंटू 2 या 12, दोनों में प्लस साइन है, यहां प्लस साइन रहेगा। -6 इंटू -2 will also be equal to 12. और एक चीज़ जान लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि आप इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस वाले इंटीजर्स ऑड नंबर में है। जैसे -4 इंटू -6 इंटू -3, यहाँ 3 ऑड नंबर वाले इंटीजर्स हैं। -4 इंटू -6, ये सभी माइनस साइन वाले इंटीजर्स हैं। और यहाँ नंबर ऑफ माइनस साइन वाले इंटीजर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है, मतलब ऑड नंबर्स में है। तो सारे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा, उसमें हम माइनस साइन लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि ये जो इंटीजर्स हैं, तो इनकी जो संख्या है, ये माइनस साइन वाले इंटीजर्स की संख्या अगर मान लीजिए ये इवन नंबर्स में है, जैसे -3 इंटू -4 इंटू -3 इंटू -6, 1 2 3 4, यहाँ पे ये इवन नंबर्स में है, तो हम सारे इंटीजर्स को, सारे इनके रिगार्डलेस ऑफ साइन, हम क्या करेंगे, इनके एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस साइन रहेगा। अब डिवीजन के कुछ रूल्स हैं, वो हम देख लेते हैं। रूल्स फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो पहला है कि मान लीजिए कि एक पॉजिटिव साइन वाला या फिर एक नेगेटिव साइन वाला इंटीजर है, उसको डिवाइड कर रहे हैं हम पॉजिटिव साइन वाले इंटीजर से, या फिर दोनों में से कोई एक नेगेटिव या कोई एक पॉजिटिव है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी एक नेगेटिव है।
उसको हम डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव साइन वाले से। मतलब डिवीजन में जो भी दो इंटीजर है उसमें से एक नेगेटिव वाला है और एक पॉजिटिव वाला है, तो हम बड़े वाले को डिवाइड कर रहे हैं छोटे वाले से। डिवाइड करने के बाद जो भी क्वोशंट आएगा उसमें नेगेटिव साइन रहेगा। दूसरा केस रहेगा या तो दोनों में नेगेटिव साइन रहेगा या तो दोनों में पॉजिटिव साइन रहेगा। तो हम डिवाइड करेंगे, जो भी क्वोशंट आएगा उसमें प्लस साइन रहेगा, जो भी क्वोशंट आएगा उसमें प्लस साइन रहेगा। अगर किसी नंबर को, किसी भी इंटीजर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो दैट इज नॉट डिवाइड। डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। अब बॉड मास को हम समझ लेते हैं। Generally, whenever we have to evaluate any mathematical expression, we start solving from left to right. This is correct in most of the cases, but when mathematical expression contains two or more operations like addition and subtraction, division or multiplication and division, etc., we have to follow certain rules for performing these operations. These rules are known as Bode mass, where V stands for Win Coulomb, like 6 minus 4, this is Win Coulomb. B stands for bracket. तीन तरह के ब्रैकेट हैं, इसको हम राउंड ब्रैकेट कहते हैं। ये वाला है राउंड ब्रैकेट, ये है कर्ली ब्रैकेट, और ये है स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद O में आ गया ऑफ, D में आ गया डिवीजन। तो हम पहले इसको करते हैं, जैसे जो ऑपरेशन है, जो एक्सप्रेशन है, उसमें पहले विन कुलम है तो पहले हम विन कुलम को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम डिवीजन करते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, और एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बस इतना ही है। इसके बाद मैं एक्सरसाइजेस बनाना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी के बुक्स के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करूंगा, फिर मैं आरएस अग्रवाल के बुक्स के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ अगर आपको लगता है मेरा क्लास अगर आपको समझ में आया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशंस को लिख के डाल सकते हैं।